नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। तो जो भी बच्चे हमारे इस वर्ड पावर की सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये 9th वीडियो है आपका, ठीक है। और इसके बाद में एक वीडियो और जारी होगा जिसमें आपका पूरा 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा यही कहना है कि आप सीरीज से पहले 1, 2, 3 के फॉर्म में सारे वीडियोस देखिए और उनको देखने के बाद अपने नोट्स बनाइए। साथ में आप रिवीजन भी करते रहिए। इन सभी वर्ड्स का एक बार हम रिवीजन कराएंगे। जिन बच्चों को याद नहीं होता है उनको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप हमेशा लिख करके याद करिए। आप ठीक उसी प्रकार याद करिए जैसे आप मैथ के सवाल लगाते हैं, उन पे समय देते हैं, उसी प्रकार आपको याद करना है, तभी आप याद कर पाएंगे। क्योंकि वर्ड में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग नहीं होता बच्चों, आपको सिनोनिम निकालना है, उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वर्ड का स्पेलिंग पता होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आपको जाननी होती हैं। तो जब आप राइटिंग करते हैं, किसी चीज को राइट करते हैं बार बार, तो वो चीज बिना लर्न किए आपको याद हो जाती है। चलिए हम लोग आ जाते हैं। आज का पहला वर्ड है एग्जिस्टेंस, ठीक है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भगवान है, ठीक है ना, यानी उनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व होना, जीवन या मौजूदगी। तो यहाँ पर आपके वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन में टोटल 4 चीजें होती है: नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन जो है इसका सिनोनिम भी नाउन होगा, एंटोनिम्स भी नाउन होगा। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा और उसका एंटोनिम भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर वर्ब है तो सिनोनिम भी वर्ब होगा और उसका एंटोनिम भी वर्ब होना चाहिए। अगर एडवर्ब है तो सिनोनिम भी एडवर्ब होगा और उसका एंटोनिम भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। चलिए बच्चों, हम आ जाते हैं अपने सिनोनिम्स पर। प्रेजेंस दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है और वो जीरंड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बच्चों? जीरंड के फॉर्म में है, तब भी वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे कि टॉक का मतलब बात करना, लेकिन अगर टॉकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब एक तो बात कर रहा होता है बच्चों, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। लेकिन मैं यहाँ पे चर्चा नाउन की कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बातचीत। क्या होगा? बातचीत, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था नाउन पहचानने के लिए लास्ट में ENCE या ANCE अगर लगा हुआ है तो भी आप समझ सकते हैं कि वो नाउन है। अगर नेस लगा हुआ है तो भी वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। प्रेजेंस दिया गया है बीइंग, ठीक है, होना, लाइफ, जीवन। अगला एक्सटेम्पोर, ये वर्ड आपका सब्स्टिट्यूशन का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। यानी एक ऐसी स्पीच जिसको हम मेडन स्पीच भी कह सकते हैं, जो स्पीच पहले बिना किसी पूर्व तैयारी के, ठीक है, बोली जाने वाली स्पीच। तो ऑफ हैंड, एट वंस, विदाउट प्री प्रिपरेशन, ठीक है। प्री प्रिपरेशन मतलब बिना किसी पूर्व तैयारी के। नेक्स्ट बच्चों दिया गया है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे व्यापक, बहुत विशाल, ठीक है। परवेशिव, कॉम्प्रिहेंसिव, वास्ट। कॉम्प्रिहेंसिव व्याख्यात्मक होता है, ब्रॉड होता है। एक वर्ड हालांकि नेगेटिव है लेकिन इसके सिनोनिम में आ जाता है बोरिंग, ठीक है ना, बहुत लेंदी, बहुत बड़ा। इथनिक वर्ड है, संजातीय मतलब एक जैसे, एक ही जगह के व्यक्ति, ठीक है। रेशियल, ट्राइबल एंड नेशनल। अगला फेम। देखिए 2 वर्ड है, एक बच्चों फेम होता है और दूसरा वर्ड आपका डिफेम होता है, ठीक है। फेम का मतलब प्रसिद्धि, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। डिफेम का मतलब होगा किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है ना। चलिए, प्रोमिनेंस बहुत अच्छा वर्ड है, नोटेबिलिटी, सेलिब्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैट दिया गया है, इसका मतलब मोटा अथवा मोटी। स्टॉट, ऑबीज एंड प्लम। ये सारे वर्ड नए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड जरूर आपको छोटा लग रहा है, आपने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा होगा जब क्लास फर्स्ट सेकेंड में थे, लेकिन इस
कि जो सिनोनिम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला वर्ड है फैटिग, इसका मतलब थकावट, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसको थकावट जल्दी आएगी, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैट, ठीक है। वेरीनेस, टायर्डनेस, एग्जॉस्ट, ठीक है। अगर कोई कहीं पर हम एग्जॉस्ट लगा रहे हैं बच्चों, एग्जॉस्टेड जो वर्ड होता है इसका मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड थका हुआ, यानी इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये हो जाएगा वेरी टायर्ड, ठीक है, बहुत अधिक थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ। फीबल, फीबल का मतलब कमजोर होता है, लैंग्विड, फेंट एंड फ्रेल, ये सारे वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि सर मैं तो ये आसानी से याद कर सकता हूँ, बहुत छोटा वर्ड है फैट, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ आप सब कर सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे हमारे सेल्फ स्टडी करते हैं, वो भी सफल होते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत को कम करके हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पर सिनोनिम्स में डाले हैं जो वास्तव में कई बार पूछे गए हैं और उनकी पूछे जाने की फ्यूचर में भी बहुत अधिक संभावना है। फीलिंग, अनुभूति, भावना, स्पिरिट, आत्मिक, ठीक है ना, स्पिरिट आत्मा होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला है इमेजिनेशन, विल, ठीक है। इमेजिनेशन, आप किसी भी चीज को इमेजिन करके पता करते हैं, यानी अनुभूति करते हैं। कोई भी व्यक्ति को देख करके आपको पता हो जाता है कि ये दुखी है या ये बहुत सुखी व्यक्ति है, ठीक है। इसी प्रकार फर्वेंट, उत्सुक, ठीक है। तो देखिए उत्सुक कहें या इसको हम कहें उत्साही, ठीक है। एक शब्द होता है जेलस, ठीक है, दो जेलस है वैसे, एक ईर्ष्यालु भी होता है बच्चों जे से, ठीक है, और एक जेड से, जेलस। तो जेलस जो वर्ड है इसका मतलब उत्सुक, उत्साही, ईगर, एविड एंड इंटेंट, ठीक है। तो इसके बाद का एक वीडियो और आपको पूरा देखना है, उसके बाद में हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन में आएंगे। अगर किसी बच्चे को बीच में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है जो उसके एग्जाम से रिलेटेड है, वो चाहता है कि सर ये वाला टॉपिक पहले कवर हो जाए तो उसके लिए बेहतर होगा, तो उनसे मेरा कहना है कि आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें, पहले मैं उसको कवर कराऊंगा, उसके बाद हम ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहें, जिससे हमारा मनोबल जो है वो बना रहे, ताकि हम आपके लिए क्या कर सके, मेहनत कर सके। तो सभी से मेरा कहना है इस वीडियो को आप जो है शेयर करिए, ठीक है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए कि कोई वीडियो अगर इस पे अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी पढ़ाई करिएगा सीरीज से करिएगा। एट द लास्ट मैं एक बार और बताना चाहूंगा, किसी भी टीचर से पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए, और जो टीचर की बात आपको आसानी से समझ में आ रही है उस टीचर से पढ़िए। और जब तक आपकी जॉब ना लगे तब तक आप एक ही बुक, एक ही टीचर से अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो समय है, जो टाइम पीरियड है, जो आपका 2 साल 3 साल, कुछ लोग तो पहले ही सेट कर लेते हैं कि सर 2 साल तो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी 2-3 साल तो लग ही जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, ठीक है। 1 साल में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, पहले पेपर में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है और 10वें पेपर में भी नहीं होता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका कोई मानक नहीं है, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा वो कितना भी अच्छा ज्ञानी हो, कंपटीशन के लिए ये चीज बिल्कुल गलत हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।